दोस्तों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पिरामिड तथा शंकु। इसमें देखिए हम पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पिरामिड पिरामिड क्या होता है? एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार एक बहुभुज तथा फलक एक त्रिभुज होता है। और इस आयतन के बारे में, इसके फार्मूले आयतन के बारे में बात करते हैं। तो आयतन क्या होता है? 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है? इस पिरामिड का क्षेत्र आयतन होता है। अब हम दूसरी फॉर्मूला बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। और जैसे ये पिरामिड है, पिरामिड में जैसे ये आप देख रहे हैं ना, जो ये होता है, ये भूभाग होता है, तो तिर्यक पृष्ठ होता है। तो ये इसको तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल कहते हैं। फिर देखिए एक बार और देख लीजिए, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार एक बहुभुज और फलक क्या होता है? त्रिज्या होती है। उस आकृति को हम पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड का फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, उस आयतन के बाद आयतन क्या होता है कि 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जो पिरामिड की ऊंचाई है, वो ऊंचाई से इसमें आधार का क्षेत्रफल आपस में गुणा करके उसका बटा 2 कर देंगे तो पिरामिड का आयतन निकल जाएगा। इसी प्रकार हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जितनी पृष्ठ है उसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि आधार का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ, जो तिर्यक वाले भूभाग है, उसका हम क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं शंकु। देखिए शंकु के बारे में बता रहे हैं कि एक शंकु क्या होता है। शंकु एक लंब पिरामिड होता है जिसका एक आधार जो होता है वो वृत्त होता है, और ये इसका पार्श्व पृष्ठ है वो एकल वक्रपीठ से बना होता है। और देखिए इसका फार्मूला के बारे में बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए आर बराबर क्या होता है? आधार की त्रिज्या माने है स्मॉल एल बराबर तिरछी ऊंचाई और कैपिटल स्मॉल एच बराबर लंबवत ऊंचाई है। तो आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ पाई आर एल, तिरछी ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ये हमारे होते फार्मूला है। इसी से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो दोस्तों हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल देखिए क्या कहा है। दो शंकु का आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा उसके व्यास 4:5 के अनुपात में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इनके ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या दिया है? आयतनों का अनुपात मान लेते हैं, माना एक शंकु बराबर V1 आयतन, एक शंकु का आयतन क्या मान लेते हैं? माना एक शंकु का आयतन V1 तथा व्यास D1 है। इसी प्रकार दूसरे शंकु का आयतन बराबर V2 और व्यास D2 है। ये हो मान लीजिए कि हम क्या दिया है? आयतनों का अनुपात 1:4 है, यानी कि V1 V2 बराबर 1:4। इसी प्रकार D1 D2 बराबर 4:5। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? व्यास।
व्यास क्या होता है, व्यास बराबर, अब यहाँ हम देखिए डिवाइड कर रहे हैं मतलब दो बार में, यहाँ समझाने के लिए इसको ले रहे केवल। तो व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r, 2r होता है, r क्या है त्रिज्या। तो यही से हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, d1 अपान d2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2r1 अपान 2r2 होगा। तो 2 से 2 कट गया, क्या मिलेगा, r1 बाई r2 इतना होगा। तो इसको क्या, तो मैं इसमें क्या हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r1 संबंध r2 संबंध 4 संबंध 5, ये हो गया। अब देखिए, अब हम आयतन का फार्मूला लगा देते हैं। तो शंकु का आयतन का क्या होता है फार्मूला, शंकु के आयतन का फार्मूला, आयतन शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ आयतनों का अनुपात दिया है, यानी कि v1 अपान v2, फार्मूला लगा देंगे तो 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस h1 बराबर 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2 होगा। अब देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई बराबर है, यानी ये कट जाएगा। फिर तब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, r1 अपान r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ क्या होगा, h1 अपान h2 हो जाएगा। अब देखिए v1 बाई v2 क्या दिया है, एक संबंध 4, यानी कि 1/4 बराबर r1 बाई r2 क्या निकालें यहाँ से, 4 संबंध 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर गुणे h1 अपान h2, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/4 इसका क्या होगा, 4 को 16/25 h1 अपान h2, यहाँ से निकल जाएगा हमारा क्या, h1 अपान h2 बराबर 25 इसमें गुणा 16 इसमें, तो क्या हो जाएगा 25/16, 16 को 64 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा हो गया 64। इसको संबंध के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी लंब का पिरामिड का आधार आयत है जिसकी भुजाएं 24-18 सेंटीमीटर है और प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पूछा है कि पिरामिड का आयतन ज्ञात करने। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, पिरामिड का आधार, पिरामिड का आधार क्या है, आयत है। इसकी भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं क्या क्या है, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। हमने पिरामिड पढ़ाते समय आपको बताया था कि पिरामिड का जो आधार होता है वो बहुभुज होता है, यानी कि कोई भी आकृति ले सकता है। जैसे यहाँ पर आयत के रूप में बताया है, तो यहाँ पर आयत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पिरामिड का आधार वर्ग है, यानी कोई भी आकृति ले सकता है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, पिरामिड का आधार आयत है। आयत की दोनों भुजाएं दी गई हैं, तो आयत की भुजाएं दी गई हैं और क्या दिया गया है, तिर्यक, तिर्यक कोण दिया गया है 17 सेंटीमीटर। हमने क्या पूछा है, पिरामिड का आयतन पूछा है। तो पिरामिड का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पिरामिड का आयतन बराबर क्या होता है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार का क्षेत्रफल, यानी कि हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 24 गुणे 18, तिर्यक ऊंचाई क्या है 17 गुणे 17, 12 दूना 24, 12 बार में कट गया। अब हम गुणा कर लेते हैं, 12 में 18 से 16, 8 9 9 2 11 के 216, 216 में आप कितना गुणा करेंगे, 17 से,
7 छक्के 42 के 2, 7 करो 7 4 11 की 1, 7 गुना 14 1 15, 6 1 2, 2 6 1 7, 5 1 6 3, क्या हो जाएगा 3672 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा आयतन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए समझ में आया तो ठीक है, और नोट कर लीजिए। कहीं भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हम इस टॉपिक से दो टॉपिक पढ़ाए हैं, पिरामिड और शंकु, उससे एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट कर। और इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप लोग वहां से लेकर सॉल्व करिएगा। जय हिंद। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।